नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे सिंगल सॉल्यूशन चैनल में। इस चैनल के आईपीओ सीरीज़ में लेकर आए हैं हम आज एक नया आईपीओ। जिस आईपीओ का नाम है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल आईपीओ। ये आईपीओ आज यानी कि 16 जनवरी को ओपन हुआ है। इस आईपीओ की पूरी एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे कि इस आईपीओ को हम अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इसके क्या स्ट्रेंथ हैं, ये कब खुलेगा और कब क्लोज होगा, इसकी जीएमपी क्या है, कल जीएमपी क्या थी, आज 16 तारीख को जीएमपी क्या थी, आज के दिन इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो हम इस वीडियो में इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और एक निश्चित करेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए यह आईपीओ या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस आईपीओ की पूरी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 199 करोड़ का है और इसमें फ्रेश इशू 101.79 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू होंगे, जिसकी कीमत है 160.73 करोड़। और ऑफर फॉल सेल्स में है 0.43 करोड़, जो इसकी वैल्यू होगी 38.72 करोड़। अब इस आईपीओ के बारे में देखेंगे तो इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ऑन होगा जनवरी 16 2025 को और क्लोज होगा 20 जनवरी 2025 को। यह इस स्टेलियन इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 21 जनवरी 2025 को। यह आईपीओ लिस्ट होगा बीएससी और एनएससी में 23 जनवरी को। ये जो आईपीओ है स्टेलियन इंडिया आईपीओ, ये बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग होने वाली है इसकी, जो कि होगी 23 जनवरी 2025 को। अब आइए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो इस आईपीओ की डेट जो है 16 जनवरी 2025 से 20 जनवरी है। लिस्टिंग अभी टेंटेटिव दी गई है, कोई निश्चित लिस्टिंग अभी नहीं दी गई है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपया पर शेयर है। प्राइस बैंड की बात करें तो 85 रुपये से 90 रुपये इसका प्राइस बैंड है, और जिसमें 195 शेयर्स आएंगे। टोटल इशू साइज है 2,21,61,396 शेयर, जिसकी कीमत होगी 199.45 करोड़। फ्रेश इशू होगा 1,78,58,740 शेयर, जिसकी वैल्यू होगी 160.73 करोड़। ऑफर फॉल सेल्स में रखा गया है 43,02,656 शेयर्स, जिसकी वैल्यू होगी 38.72 करोड़। इस आईपीओ में फ्रेश इशू आईपीओ है और इसकी लिस्टिंग होने वाली है बीएससी और एनएससी दोनों में। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है 6,14,66,514 है और 7,93,25,214 शेयर पोस्ट इशू होल्डिंग पोस्ट इशू है। इस आईपीओ की टाइमलाइंस के बारे में जानेंगे, जो कि अभी टेंटेटिव टाइमलाइंस है। आईपीओ ओपन होगा 16 जनवरी को और फिर क्लोज होगा 20 जनवरी को। अलॉटमेंट होगी 21 जनवरी को, ये आप सभी को पहले ही बता दिए हैं। अब इसका रिफंड आएगा, जिन लोगों को ये अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड होगा 22 जनवरी 2025 को, और उसी दिन शेयर्स भी आ जाएंगे। जिनके अकाउंट से पैसे कटेंगे उनके शेयर्स भी 22 जनवरी को ही उनके डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसकी लिस्टिंग होगी 23 जनवरी 2025 को। 5 जनवरी 2020 को इसका मैंडेट ऑफ हो जाएगा, उसी दिन हम कंफर्म कर लेंगे। अगर कटना होगा तो कट जाएगा हमारा पैसा और होल्ड हो जाएगा उसी दिन पैसा। अब जानेंगे इस आईपीओ के लॉट साइज में 165 शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट में। रिटेल्स एक लॉट में 165 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी 14,850 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट कर सकते हैं अप्लाई, जिसमें 2145 शेयर्स होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 1,93,050 रुपये। स्मॉल एच.एन.आई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 2310 शेयर्सों का 2,07,000 रुपये एप्लीकेशन में होल्ड होंगे। एंड स्मॉल एच.एन.आई मैक्सिमम का है 67 लॉट, जिसकी वैल्यू होगी 11,055 और कीमत होगी 9,94,950 रुपये। बात करें बिग एच.एन.आई की, तो बिग एच.एन.आई की के लिए 168 लॉट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं, और फिर इनकी शेयर्स की संख्या होगी 11,220 शेयर्स, कीमत होगी 10,09,800 रुपये। स्टेलियन आईपीओ की होल्डिंग्स के बारे में जानेंगे, तो शेयर होल्डिंग प्री इशू है 94% और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है 97.90%। इस आईपीओ के बारे में जानेंगे तो यह आईपीओ रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल ग्लास एंड इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को सेल करती है, और इसका प्राइमरी बिजनेस डीबल्किंग, ब्लेंडिंग, प्रोसेसिंग रेफ्रिजरेंट एंड स्टेरियल गैसेस, सेलिंग ऑफ प्री फिल्ड कैंस एंड स्मॉल सिलेंडर्स कंटेनर्स को सेल करती हैं। अब इस कंपनी के बारे में, इसकी कंपनी की कॉम्पिटिटिव इंस्टेंस है, तो इसका स्ट्रॉन्ग मार्केट रिकॉग्निशन है, बिजनेस मॉडल एंड एबिलिटी टू मिटिगेट ऑपरेशनल रिस्क, कस्टमर बेस्ड अक्रॉस हायर ग्रोथ इंडस्ट्रीज है, एंड
लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, इनका कस्टमर से लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है। इसके प्रोमोटर्स एंड की मैनेजरियल जो है वो एक्सपीरियंस है, अपने सभी रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए। इनके 4 प्लान्स दिए गए हैं। अब इस आईपीओ के बारे में हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स देखेंगे। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2022 में इनके एसेट्स 98 करोड़ थे, जो कि बढ़कर 2023 में 126 करोड़ हो गए और 2024 में बढ़कर 203 करोड़ हो गए और सितंबर 2024 में 235 करोड़ रुपए इनके एसेट हुए। बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू 186 करोड़ था, जिसको बढ़कर 2023 में 226 करोड़ हो गया। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में 236 करोड़ हुआ और 2024 सितंबर में 141 करोड़ इनका रेवेन्यू रहा। अगर इनकी प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में इनका प्रॉफिट था 21 करोड़ रुपए। इनसे घटकर 2023 में 9 करोड़ रह गया, फिर 31 मार्च 2024 में बढ़ा, फिर 14 करोड़ आया और फिर 30 सितंबर 2024 को 16 करोड़ इनका प्रॉफिट था टैक्स देने के बाद। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। 60 करोड़ 2022 में, 2023 में 70 करोड़, 2024 में 117 करोड़ और 2024 सितंबर में 134 करोड़। इनका टोटल बोरोइंग देखेंगे तो 2022 में सबसे कम बोरोइंग था 1.97 करोड़ एंड 2023 में 18.27 करोड़, 2024 में 65.35 करोड़ एंड 2024 सितंबर में 81.5 करोड़ हो गया था। इनके इंडिकेटर्स में अगर इनका आरओई देखेंगे तो 12.54% है और इनका आरओसी देखेंगे तो 13.96% है और डेट देखेंगे तो 0.55%, जो कि एक सही डेट माना जाता है। एंड RONW देखेंगे तो 12.54% है। पैट मार्जिन इनका 6.26 है एंड बुक प्राइस टू बुक वैल्यू 4.69 है। इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट जानेंगे कि ये पैसों को इकट्ठा करेंगे, उस पैसों का यूज कहाँ पर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक आईपीओ के बारे में ये जानकारी इकट्ठा करना होता है। तो इस आईपीओ में ये अपने वर्किंग कैपिटल को इंक्रीमेंट करेंगी एंड अपने कैपिटल को एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर सेमीकंडक्टर और गैस डिबल्किंग ब्लेंडिंग फैसिलिटी में को एक्सपेंड करेंगी। महाराष्ट्र और कालापुर में फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर आवर रेफ्रिजरेंट डिबल्किंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी इन मुंबई एंड आंध्र प्रदेश में भी ये अपने कैपिटल्स को एक्सपेंडिचर करेंगी और इनके जर्नल कॉरपोरेट पर्पसेस भी हैं कुछ। अब आगे देखेंगे तो इसमें इसकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमने पहले ही जान लिया है। अब इसकी जीएमपी की बात करेंगे। जीएमपी इसकी 15 जनवरी को 90 इस आईपीओ का प्राइस 90 था और जीएमपी 48 यानी कि लगभग 53.33% इनकी जीएमपी 15 जनवरी 2025 को थी सुबह 6 बजे। अगर बात करें 16 जनवरी को यानी आज की, तो इस आईपीओ की जीएमपी 48 रुपीज़ है, 48 रुपीज़ ही है इस आईपीओ की जीएमपी 16 जनवरी सुबह 8:37 पे भी जीएमपी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अगर इनकी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन यानी कि 15 जनवरी यानी कि पहले दिन आज 16 जनवरी को 3.7 गुना फिल हो गया था 12:54 तक। ऐसे ही इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो आप सभी लोग इसके फाइनेंशियल एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स एंड इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये अपने पैसों को यूज कहाँ करेंगे, इनके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सभी जानकारी आपको मिल चुकी है और आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो अगर आप ऐसे ही निरंतर वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर अगला वीडियो आने वाला है व्हाट इज़ शेयर मार्केट, उसके बारे में पूरी लिस्ट तैयार होगी। तो अगर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।